समाचार होंगे विस्तार के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरक्षण से संबंधित, जो कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि जिस तरह की जानकारी आज मिली उसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। चीफ जस्टिस अरूप कुमार स्वामी और जस्टिस पी साहू की बेंच ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मामला 2012 में राज्य सरकार द्वारा सरकारी नियुक्तियों समेत मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य कॉलेजों में एडमिशन पर 58% आरक्षण के फैसले से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि 2012 में तत्कालीन रमन सिंह की सरकार ने 58% आरक्षण देने का फैसला किया था, जिसे डॉक्टर पंकज साहू और अन्य ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ और असंवैधानिक है। सभी मामलों की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पी साहू की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस पर आज फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण का प्रावधान असंवैधानिक है। इसे रद्द करते हुए डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं को स्वीकार किया याचिकाओं को, और मामले में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली सरकार ने व्यवस्था की थी 50% से बढ़ाकर 58% करने की। 10-15 सालों से ये चल रहा था, जिसे लेकर फैसला अब आया। हमने जो बढ़ाया उसे हाईकोर्ट में रखेंगे। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच और मान्यता रही है और 32/12/14 हमने फैसला भी लिया और इस पे जब तक हमारी सरकार रही हम पूरी मजबूती से कायम भी रहे। आज कोर्ट का फैसला है, इसका मतलब है कि वर्तमान सरकार ने इस पूरे मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। पिछली सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी, जो 50% के आरक्षण है उसे बढ़ा के 58% किया था और किसी ने चैलेंज किया था और लंबे समय से 10-15 साल से चलता रहा और उसके बाद आज फैसला आया है और अभी हम लोग जो आरक्षण किए हैं उसके हेड काउंट कर रहे हैं और उसको फिर हाई कोर्ट में रखेंगे। तो जो हम लोग बढ़ाए हैं उसके तैयारी हमारी चल रही है, लेकिन पिछली सरकार ने जो बढ़ाया था तो उसके खिलाफ में फैसला आया है। इधर यदि मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात की जाए तो वहां भी लगातार जाने का सिलसिला जारी है और इसी बीच कमलनाथ 2 बार कह चुके हैं कि जिसको जाना है वो जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरुणा चौबे को गए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे, उसके बाद पार्टी के एक और साथी ने बगावत के संकेत दिए। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को उनका ये कहना कि जिसको जाना है चले जाएं, उस बयान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने अब सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है, छोड़ने की नहीं। कमलनाथ जी ने जो कहा वो किस संदर्भ में कहा मुझे नहीं पता, लेकिन ये समय कांग्रेस पार्टी से लोगों को जोड़ कर रखा जाए। वहीं हेमंत कटारे के सोशल मीडिया पर ट्वीट करने के मामले पर उन्होंने कहा कि कटारे को अपनी बात सोशल मीडिया की बजाय कमलनाथ जी से करनी चाहिए थी। अजय सिंह ने कमलनाथ के खिलाफ विरोध के सर उठने की बात को बेबुनियाद कहा। किस संदर्भ में कमलनाथ जी ने किस जगह और किस समय कहा ये मुझे जानकारी है नहीं, मैं बाहर था, लेकिन किसी को भी जाने न दिया जाए ये प्रयास होना चाहिए, छोड़ने के समय नहीं। कटारे जी ने एक व्यक्ति विशेष के लिए सोशल मीडिया में बात रखी है और मेरे ख्याल से सोशल मीडिया की जगह यदि खुद ही कमलनाथ जी से कह देते कि एक ओबीसी नेता का भी चयन हो जाए, मेरे ख्याल से उचित है। इधर जेसीसीजे की बात कर लेते हैं, जहां पर 6 साल के लिए धर्मजीत भगत को निष्कासित कर दिया गया। हालांकि उन्होंने अलग तरीके से आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि मेरे परिवारजनों के साथ जो है अमित जोगी ने गलत व्यवहार किया है। मेरी पत्नी को उन्होंने रात को 3 बजे फ़ोन करके गाली गलौज की है। इस बीच उनका ये कहना है कि जितना मैं समर्पण दे सकता था पार्टी को मैंने दिया। आपको बता दें कि जेसीसीजे ने अपने विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया है और इसी के साथ 4 अन्य पदाधिकारी, जिनमें लोरमी के वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष अंकिता रवि शुक्ला भी पार्टी से 6 साल के निष्कासित हो गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी ने इस बारे में आदेश जारी किए।
पदाधिकारियों पर भी पार्टी के सिद्धांतों से हटकर काम करने का आरोप लगाया है। धर्मजीत सिंह के निष्कासन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोगी कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है और वहां कुछ नहीं बचा। पार्टी अपने ही विधायक दल के नेता को निष्कासित कर रही है। जेसीसी एक अन्य विधायक प्रमोद शर्मा ने धर्मजीत सिंह के निष्कासन पर कहा कि बिना बैठक, बिना सहमति के इस तरह के निर्णय लेना गलत है। मैं पूरी तरह धर्मजीत सिंह के साथ हूं। अमित जोगी का यह फैसला पूरी तरह से गलत है। पार्टी चाहे तो मुझे भी निकाल सकती है। कि माननीय धर्मजीत सिंह जी जो हमारे विधायक दल के नेता हैं, उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। मैं इस खबर से बहुत ही दुखी हूं और बिना बैठक के, बिना सहमति के इस प्रकार का निर्णय लेना बहुत ही गलत है और मैं पूरी तरीके से धर्मजीत सिंह के साथ में हूं। पहले 5 थे, अब 2 के तो देहांत हो गए, 3 रह गए। अब 3 में भी संभल नहीं रहा है और उसमें भी उसके विधायक दल के नेता थे और उसको निष्कासित कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि अब जनता कांग्रेस है, जोगी जनता कांग्रेस, अब वो अपने ढलान पे है और समाप्ति की ओर जा रही है। और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें कार्यकर्ताओं को, लोगों को कांग्रेस अपने साथ जोड़ना चाहती है। ज़मीन पर उतरकर, न सिर्फ ज़मीन पर उतरकर बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस यात्रा का खूब प्रचार प्रसार हो रहा है और जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि इसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा कांग्रेस को मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ के नेता भी भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिला रहे हैं। मंत्री अमरजीत भगत जी के बेटे और NSUI सोशल मीडिया के नेशनल चेयरमैन आदित्य भगत भी राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल हैं। आदित्य भगत का कहना है कि अब समय आ गया है कि हर युवा को अपने सम्मान के लिए सड़क पर आना होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर 2022 से भारत को एकजुट करने, एक साथ लाने और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। ये यात्रा पदयात्रा है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और NSUI के नेशनल चेयरमैन सोशल मीडिया के इस वक्त आदित्य भगत जी हमारे साथ हैं। उनसे बात कर लेते हैं इस पे ज़्यादा, क्योंकि वो इस यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अनुभव है अब तक के, क्योंकि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये तो सभी कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को एक नई तरह की शुरुआत कांग्रेस में हुई है। क्या वाकई में आपके अनुभव ये कह रहे हैं कि लोग जुड़ रहे हैं इस यात्रा से? मैं बता दूं आपको, जैसा कि हम लोग अभी लगभग 220 किलोमीटर लगभग अभी तक हमने पार कर चुका है। अगर आज मतलब देखा जाए तो लगभग 230 पार हो चुके हैं। ये यात्रा के दौरान हर जगह आप ये देख सकते हैं, मैं पीछे खड़े नहीं है, हमसे मिल रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं। कोई पानी पिलाता है, कोई कुछ खाने को देता है। कई बार ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि हमने कुछ खाया नहीं है। तो तमाम आदित्य जी, आपकी आवाज़ जो है वो काफ़ी डिस्टर्बेंस मिल रहा है। शायद एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं आपको, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो हम सुन नहीं पा रहे, लेकिन हाँ, यात्रा को देख पा रहे हैं। और कहाँ है इस वक्त आपकी यात्रा, कहाँ पहुँची है और किस तरह के अनुभव अब तक की इस यात्रा में आपके रहे हैं? अभी जो हम हैं अलीपूजा में, जिसे पहले अलेप्पी भी कहा जाता था। और ये यात्रा अभी ये यात्रा अलीपूजा में है और आज लगभग और हमें 10 किलोमीटर पूरा करना है। तभी लगभग आज और कल का दिन हमारा इसी डिस्ट्रिक्ट का बीतने वाला है। क्या नए अनुभव आप इस यात्रा में ले पा रहे हैं, या जो अभी एक लंबी दूरी तय करनी है उसके लिए कुछ आपको लगता है कि जिस तरह का रिस्पांस अब तक मिला है उसमें और कुछ बेहतर करना है, क्योंकि न सिर्फ सड़क पर बल्कि सोशल मीडिया पर इस यात्रा का खूब प्रचार प्रसार हो रहा है? देखिए, मैं बता दूं, ये यात्रा पूरे देश को एक करने की यात्रा है और आज जो देश की वर्तमान हालत है ये जितनी छुपी हुई है,
आप गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, चाहे वो छात्रों को पढ़ने का स्कूल, कॉलेजेस, चाहे वो कोई भी ऐसा हम क्षेत्र उठा के देख ले, सभी तरफ महंगाई जिस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है। जैसा वादा किया गया था भाजपा सरकार द्वारा कि देश में अच्छे परिवर्तन लाए जाएंगे, अच्छे काम करेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। बल्कि पिछले 8 सालों में कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाए तमाम ऐसे आदित्य जी, युवाओं को जोड़ना चाहते हैं इस यात्रा से आप, युवाओं का कितना रिस्पॉन्स इस यात्रा में आपको मिल रहा है? तो भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें हमारी कोशिश है NH24/7 की रोज़ उसमें जो लोग हैं, जो उनके साथ राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, इस पद यात्रा में शामिल हैं, उस यात्रा का सीधा हाल आपको बताएं, इसके अनुभव आपको बताएं, और जो एक पुनरुत्थान के लिए, कांग्रेस के दरअसल पुनरुत्थान के लिए कि जो यात्रा निकाली जा रही है, जिसको नाम दिया गया है भारत जोड़ो यात्रा, तो इसमें वाकई में क्या एक मजबूत विपक्ष के रूप में एक बार फिर से कांग्रेस को हम देख पाएंगे? क्योंकि अब से पहले जितनी भी यात्राएं हुई हैं, उनके नतीजे चुनावों के बाद जब आते हैं तो बहुत पॉजिटिव रहे हैं। तो क्या कांग्रेस को भी एक नया जीवन इससे मिलेगा? आदित्य, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपका जी, मैं भी आपको सुन पा रहा हूँ। जी बिल्कुल। मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही थी कि जिन युवाओं को आप जोड़ने की बात कह रहे हैं, जिनके लिए भारत जोड़ो, क्योंकि वो हमारा भविष्य है और वाकई में आप चाहते हैं कि सत्ता नए तरीके से नए युवाओं के हाथ में आनी चाहिए, एक नई दिशा मिले भारत को, तो क्या वो रिस्पॉन्स कांग्रेस को, कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा में युवाओं का मिल रहा है? जी बिल्कुल, अभी जैसे हम देख रहे हैं तो हर उम्र के लोग, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे महिलाएं हो, सभी बाहर आ रहे हैं और सभी खुलकर मदद कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी देखती होंगी कि जगह जगह पर जो युवा हैं, कभी मेडिकल किट लेके खड़े हैं, कभी दवा पानी लेकर के खड़े हैं, कभी कुछ नाश्ते लेकर के खड़े हैं। तो ये जो खड़ा होने का जो सिलसिला है, ये उनका लव है, अफेक्शन है, इस यात्रा को उनका समर्थन है। तो मेरा ये मानना है कि इस यात्रा में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ जो यात्री हैं, जो भारत यात्री हैं, 120 की संख्या में देखा जाए तो लगभग के 60 से 70 जो लोग हैं वो युवा ही हैं। तो ये यात्रा पूरी युवाओं की यात्रा है और युवाओं के हक के लिए ही ये यात्रा की गई है। बिल्कुल। आदित्य जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब लोग जुड़ रहे हैं, जब आप उनको सुन रहे हैं, चूंकि अब आप सड़कों पर हैं, लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं राहुल गांधी, तो ऐसे में उन्हें किस तरह की समस्याओं से संबंधित सवाल मिल रहे हैं कि हाँ, देश में इस समस्या को सबसे पहले ख़त्म किया जाना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कांग्रेस से, उम्मीद करते हैं राहुल गांधी से? देखिए, सबसे ज्यादा जो सवाल हमें मिलते हैं वो इस बात से मिलते हैं कि जिस तरीके से भाईचारा था पहले, जिस तरीके से अमन शांति थी, उन सभी चीजों पे जिस तरीके से हमला किया जा रहा है। जब भी सरकार कोई बड़ा PSUs बेचने वाली होती है या ऐसा कोई भी कार्य करने वाली होती है, सरकार का पहला ध्यान जब जाता है कि किस तरीके से लोगों का ध्यान भटकाया जाए। तो ध्यान भटकाने के लिए जो ये रोज छोटी छोटी हरकतें कर रहे थे, ओछी हरकतें कर रहे थे, आज वो बड़ी हरकतों में बदल चुका है। आज जाति धर्म के नाम पे जो लड़ा करके लोगों को बीच में जो दूरियां लेके आए हैं, इनसे लोग बहुत परेशान हैं। और हमेशा बढ़ चढ़कर लोग इसी तरीके की बात करते हैं कि हमें फिर से वैसा ही हिंदुस्तान चाहिए, हमें फिर से ही वैसा देश चाहिए जहाँ पे नफरत नहीं था, जहाँ पे अमन चैन शांति थी। तो मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई ऐसी भाईचारा को लेकर के लोग काफी खुल करके बोल रहे हैं। बिल्कुल। आदित्य जी, वैसे मौसम भी आपका खूब साथ दे रहा है, मौसम भी अच्छा है, और पिछली यात्राओं की जो तस्वीरें आई हैं, मतलब आज की खास तौर पर यदि बात करें तो सुहाने मौसम के बीच ये यात्रा निकल रही है। इस वक्त आप कहाँ हैं? थोड़ा सा नज़ारा हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो इस यात्रा का? अभी जो है हम अलपुजा डिस्ट्रिक्ट में है, जिसे पहले अलपी भी कहा जाता था। ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। ये बैक वाटर पे पूरा स्थित है ये शहर। यहाँ टूरिज्म बहुत अच्छा है। तो जहाँ पे देख रहे होंगे अभी जो खासकर अभी की जो फोटोज आ रही हैं वो काफी अच्छी आ रही हैं। और जब मैं बता दूं कि जो हमारा पूरा टीम है जो कैंपों में रुकता है, ये लगभग सुबह 5 बजे
लगभग 4 बजे से ही उठना चालू हो जाता है और 4 बजे से 5, साढ़े 5, 6 तक रेडी होकर के ध्वजारोहण कर देने के बाद 6:30 से 7 के बीच में ये यात्रा निकल जाती है। तो वो जो समय रहता है, उस समय जब सूर्योदय होता है तो बहुत ही अच्छा दृश्य रहता है और मेरे लिए तो काफी नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि इतना सवेरे हम लोग कभी उठते नहीं थे और मेरे साथ जैसे तमाम यात्री हैं, हम सबके बीच चर्चा होती थी कि हम कभी इतने सवेरे उठते नहीं थे और इतना सुंदर होता है ये दृश्य। तो बिल्कुल ये बिल्कुल एक नया वो ये कि राहुल गांधी की छवि को लेकर सब कहते हैं कि मतलब वो चूंकि गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं, शुरू से वो एक विशेष तरह के ठाठ में रहे हैं, लेकिन अब पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि सुबह उठते हैं और उसके बाद फिर एक बार सिलसिला शुरू होता है, उनकी क्या दिनचर्या रहती है, वो कितने कॉमन लग रहे हैं बीच में एक सामान्य, क्योंकि हमेशा विपक्ष सवाल उठाता है। देखिए, पूरा यात्रा लाइव किया हुआ है। आप www.bharatjodoyatra.in में जा करके ये यात्रा को बिल्कुल लाइव देख सकते हैं। यूट्यूब पे ये प्रसारण होता है कि जब भी चल रहे हैं, और उसके बाद जो नहीं चल रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल जैसा एक भारत यात्री, कोई कॉमन लड़का जहाँ पे जो यहाँ पे जैसा रहता है, राहुल गांधी जी भी बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। यहाँ पे कंटेनर में रुकना, जो खाना सभी के लिए बन रहा है वही खाना खाना, और जो यात्री हैं उनके बीच बैठ करके चर्चा करना कि दिन भर में किस प्रकार की बातें हुई, क्या चीज उनका एक्सपीरियंस रहा। और जैसा कि अभी मैं कुछ समय पहले जब उनके साथ चल रहा था, उस समय भी उन्होंने बहुत ही आसान बातों में मुझे ये समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से ये देश की जो हालत है, किस तरीके से भाजपा सरकार ने हमारे देश में जो अमन चैन भाईचारा था उसको खत्म किया और हमें किस तरीके से मिलकर काम करना है। तो बिल्कुल एक आप हो सकते हैं बड़े भाई के तौर पर, एक अच्छे नेता के तौर पर, एक अच्छे मनुष्य के तौर पे उनका व्यवहार रहता है और बिल्कुल नॉर्मल जैसा ही है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी शुभकामनाएं। यात्रा तो हम देख ही रहे हैं और जिस मकसद से निकले हैं भारत जोड़ो, उम्मीद करेंगे कि जो ऐसा आपको लगता है कि बट गया है भारत, वो जुड़े और लोग एकजुट हों, एक मजबूत और अच्छा विपक्ष हमें मिले, इसी उम्मीद के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं भी और बहुत सारा धन्यवाद भी हमसे चर्चा करने के लिए आपका। तो और अब इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद अगली खबर का रुख कर लेते हैं और छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं दरअसल, जहाँ पर कवर्धा में कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि एक बार फिर से यहाँ पर अपने सहयोगियों के साथ नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष टेक सिंह जांगड़े ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। करीब 250 समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। मंत्री मोहम्मद अकबर ने पार्टी की गमछा पहनाकर उनको सरसर दिलाई। ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष पूर्णिमा चंद्राकर ने 12 महिलाओं के साथ कांग्रेस में शामिल हुई। मंत्री अकबर के कार्यों से प्रभावित होकर ये कांग्रेस में शामिल हुए हैं, ऐसा इनका कहना है। उधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लगातार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला जारी है। ये कवर्धा से खबर है। उत्तर भी दिया है और अपनी बात भी रखी है। तो इनके साथ साथ करीब 250 के आसपास लोग इनके साथ आए हैं, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में औपचारिक तौर पर सबको गमछा पहना के स्वागत है। इनके समर्थक है तो इनके साथ ही रहेंगे। और जो 4 लोगों ने प्रवेश किया है, मैं कांग्रेस पार्टी में इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आने वाले समय में ये हमारे साथ रहेंगे और इनके बताए अनुसार पूरे सम्मान के साथ जो भी विकास का काम हो सकेगा वो किया जाएगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला NH 24/7 पर। आगे देखिए अखाड़ा मेरे साथ।